नमस्कार, मैं हूं राजू रैन। आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज हम चर्चा करेंगे कल जो बिहार सरकार राजद की गिरी है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव पूर्व संजय कुशवाहा जी हैं। तो सर से जानेंगे कि आप सर क्या कहिएगा, कल आपका सरकार तो गिर गया है। सरकार चल रही थी, तीव्र गति से विकास हो रहा था, सब लोग जानते हैं। देश और दुनिया में हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के कार्यों की सराहना हुई है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो सब लोग जानते हैं सरकार चल रही थी। देखिए, जनता के बीच से कहीं न कहीं एक सवाल आ रहा है कि जब नीतीश कुमार जब एक पलटू राम है, हमेशा वो दल को बदलते रहते हैं, तो आखिर आपने क्यों एक्सेप्ट किया? अब प्रपोजल कहीं से आएगा, अच्छा प्रपोजल आ जाएगा तो स्वीकार करना पड़ेगा। प्रपोजल आया था कि सरकार बनाइए, तो सरकार बनाए थे, और सरकार बनने के उपरांत काम करके भी दिखाया गया है। आप बता सकते हैं बिहार के कोई गांव ऐसा छूटा है, बचा है, जहां के बच्चे को रोजगार नहीं मिला है? शायद ही कोई गांव ऐसा छूटा होगा जहां से कोई नियुक्ति नहीं हुई है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, भू राजस्व के क्षेत्र में हो। अपार वैकेंसियों का भरमार हो गया। जो ज्वलंत मुद्दा था बिहार के विकास के लिए, बेरोजगारी, उस पर ज़बरदस्त काम हुआ है हमारे नेता के द्वारा। मौका मिला, काम किए। काम तो क्या, आखिर क्या दिक्कत हुआ जो नीतीश जी आपसे भाग गए? यानी उनकी नाराज़गी अभी कुछ जाहिर नहीं हुआ, वो बता रहे हैं कि जो है ठीक नहीं चल रहा था। अब वो तो इतने बड़े नेता हैं, उनके बारे में तो हम लोग टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं। उनके बारे में तो बयान आ रहा है बहुत लोगों से, आप देखते होंगे टीवी पर, सोशल मीडिया पर। उनका हृदय परिवर्तन होते रहता है। हृदय परिवर्तन हो गया होगा, रात में कोई सपना देखे होंगे, सुबह में अपना इस्तीफ़ा, शाम में इस्तीफ़ा, फिर सुबह शाम में, रात में शपथ ग्रहण। तो इनके लिए कोई ये आश्चर्य की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लिए ये कोई बड़ा बात नहीं है। इनका पहले से बैक हिस्ट्री देखिएगा ना। अच्छा, एक चीज़ है कि जनता 5 साल के लिए आपको वोट करती है, लेकिन आप उसमें जो है 9 बार सरकार गिराते हैं, बनाते हैं। कहीं न कहीं ये तो जनता के लिए एक धोखा है। कहीं न कहीं गलत संदेश जाता है कि आप पे भरोसा जो कर रही है, आप उसको धोखा दे रहे हैं। इसका जवाब तो धोखेबाज लोग ही दे सकते हैं जिन्होंने धोखा दिया है। हमारे पार्टी के नेता में तो ये बात नहीं है कि एक अफवाह और है कि जिस तरह से नीतीश कुमार पलटू हैं, उस तरह से बीजेपी भी पलटू हैं, अमित शाह पलटू हैं। उन्होंने कहा था एक बयान में कि जो है नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा बंद। और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी भी बोले थे कि जब तक मैं इस नीतीश कुमार को कुर्सी पर से नहीं उतारूंगा, तब तक मैं इस पगड़ी को नहीं खोलूँगा। तो कहने का मतलब वो तो आज जो है उनके जूनियर उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के लिए स्वीकार कैसे हो गए? तो अब ये बात उनसे पूछ सकते हैं, जो ये बोले हैं इसका जवाब वही देंगे कि इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई। आप राजद के कद्दावर खगड़िया के नेता हैं। हम राजद के हैं तो हम राजद की बात करेंगे ना भाई। हम अपनी उपलब्धि गिनाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, अपनी उपलब्धि गिनाएंगे कि हमारे सरकार ने किस तीव्र गति से जो विकास किया है, इसको देखिए। सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम लोग जनता के बीच में ही जा सकते हैं ना भाई। जनता को बतलाएंगे कि हमने क्या किया है बिहार के विकास के लिए। कोई छुपा नहीं है, हम दूसरे की बात बोलने वाले नहीं हैं। जिसकी बात हम तो टूटा होगा, सरकार आपका गिरा है सर, तो आपका कहीं न कहीं तकलीफ तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। कोई तकलीफ की बात नहीं है इसमें। तकलीफ क्या, हम लोग तो पहले भी भाजपा वाले एकदम फूले, एकदम फूल रहे हैं पूरा। अब छोड़िए, वो बड़का झूठा पार्टी है, वो सबका फूलना पचकना ये सब होते रहेगा। इससे हमको क्या मतलब है? अच्छा, इस पर आप नहीं बोले कि लोग जो कह रहे हैं कि मोदी भी, अमित शाह भी पलटू है, नीतीश कुमार, इस पर विशेष क्या है? अब उस सब दुनिया, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है, बाहर क्या है। आपका सर क्या राय है इस पर? मेरा क्या राय रहेगा? अब वो सब आलतू फालतू बात, वो पलटू राम के बारे में काहे पूछते हैं? ये सब अब पुराना बात हो गया। ये सब अब ये मुहावरा में हो गया। अब जैसे मुहावरा नहीं पुराना चला आ रहा है। कोई लोग एग्जाम्पल देते हैं तो बोलते हैं बंदर जाने अदरक का स्वाद। अब तो जो अदरक खाता है वही अदरक का बात जानेगा। हैं, यही सब है। तो देखिए, आपसे बातें कर रहे थे राजद के प्रदेश महासचिव संजय कुशवाहा जी। एक और मैं अपनी